जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 34 की तरफ। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। मिसाल नंबर 13 पेज नंबर 199 पे इस पे जो है वो दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। उसने कहा है कि टैक्स अगर लगता है और याने दिए जाते हैं तब सूरत हाल क्या होगी। तो इसके जो पहले जुज़ में स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो मिकदार और कीमत फ़रोख्त मालूम करें जहाँ पर मुनाफा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, निद मुनाफ़ों की रकम भी मालूम करें। मुनाफ़ों की रकम से मुराद होता है कि आपने उसका टीआर भी निकालना है, टीसीबी और प्रॉफिट वगैरह न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने निकालने होते हैं, यानी कोई फ़िगर इसका होना चाहिए। क्योंकि दूसरे में कह रहा है 2 रुपये अगर एक्साइज ड्यूटी लग जाए तो फिर क्या होगा, और तीसरे में कह रहा है 2 रुपये फ़ी इकाई याने मिल जाएँ तो फिर सूरत हाल क्या होगी। तो पहले जो है वो मैंने टाइम बचाने के लिए सिंपल हल कर दिया, क्योंकि इस चीज़ को हम पहले भी कई दफ़ा हल कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले चीज़ में हमने मालूम करना है सिंपल टी आर माइनस टी सी मालूम करना है। ठीक है, ऊपर पी आर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपने टी आर बना लेना है। ये स्टेटमेंट है इसकी, यानी पी का फंक्शन आपको दिया होगा और सी का इस सवाल में उसने हमें दिया हुआ है। आपने पी से टी आर बना लेना है। ठीक है, यानी ए आर ज़रब क्यू इसका फार्मूला होता है। तो ये हमारा टी आर बन जाएगा। दोनों को इस इक्वेशन में रख देना, टी आर माइनस टी सी करके। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा इधर। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा -20 क्यू स्क्वायर जमा 170 क्यू माइनस 10। तो उसका पहला डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है और दूसरा लेस दैन ज़ीरो होना चाहिए, फिर ही हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा। याद रखें, अगर आपका जवाब ये सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका प्लस में आता है, इसका मतलब है सवाल में आपने कोई गलती की है, या तो रकमें ठीक नहीं दी हुई या आपने कैलकुलेशन क्या कर दी है, गलत कर दी है। सेकंड डेरिवेटिव हमेशा माइनस आना चाहिए। ओके, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, पहले को ज़ीरो के बराबर रखा तो वहाँ से क्यू निकाल लेना है जी। वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4.25। ये यहाँ पे सीधा सीधा 4.25 क्यों निकल आया, क्योंकि पहला डेरिवेटिव अब लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, पिछले जो हम क्वेश्चन करते आए हैं उनमें 2 क्यों आए थे, उन 2 क्यू को बारी बारी आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे, तो जिसका आंसर माइनस में आता था वो सिलेक्ट करते थे। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। ठीक है, इसका यहाँ सूरत हाल अब ये है कि पहला डेरिवेटिव जो हमने लिया तो वो एक दर्जी मसावात आ रहा है, ये 2 दर्जी नहीं आ रहा, लिहाजा यहाँ क्यू खुद ही माइनस में आ जाएगा। यहाँ क्यू हमारा खुद ही माइनस में आ जाएगा। तो पहले इसको मालूम करते जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ज़ीरो के बराबर रखा तो वहाँ से क्यू हमारा निकल आएगा जी 4.25। 40 क्यू बराबर 170, क्यू इधर ही रहा, 170 के नीचे 40 चला जाएगा, तो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 4.25 आ जाएगा। यहाँ से इसको पी वाले फंक्शन में ऊपर पी में पुट कर देना, ये पी वाला फंक्शन था, तो हमारी प्राइस आ जाएगी कितनी आ गई जी, 98.93। सी का फंक्शन ये दिया हुआ ऊपर, इस क्यू इज इक्वल टू 4.25 को यहाँ पुट कर दें, हमारा सी भी आ जाएगा। फिर आर में इसी तरह 4.25 पुट कर देना तो आर आ जाएगा। मुनाफा की इक्वेशन क्या होती है जी, आर माइनस सी, आर और सी को माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 351.25 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स ही होती है। ठीक है, अशिया की पैदावार पे लगती है। ओके, फिर वो कह रहा है कि यहाँ से फंक्शन हमारा क्या होगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं, नया फंक्शन इसका अब क्या बनेगा जी, पाई इज़ इक्वल टू आर माइनस सी माइनस टी, यानी आर माइनस सी का जो फंक्शन बनाया था ये वाला, ये जो ऊपर फंक्शन बनाया है, ठीक है, इसमें से आपने -2 क्यू कर देना, बस इतना सा इसमें फ़र्क है। इसका नया फंक्शन बन जाएगा, वो बना लेते हैं यहाँ पर। तो पाई बराबर आ जाएगा जी 100 क्यू माइनस 0.25 क्यू स्क्वायर माइनस 19.75 क्यू स्क्वायर माइनस 70 क्यू प्लस 10 और माइनस का 2 क्यू यहाँ आपने कर देना। क्या कर देना, यहाँ पे आपने माइनस का 2 क्यू कर देना है। ब्रैकेटिंग खोलने के बाद अब नया प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास आ गया, -20 क्यू स्क्वायर प्लस 168 क्यू माइनस का आ गया 10। इसके 2 डेरिवेटिव ले लें,
पाई डैश बराबर आ गया -40 क्यू जमा 168। दूसरा भी ले लें, -40 आ गया, माइनस में फंक्शन हो गया मैक्सिमम। इसका मतलब हमारा सवाल ठीक जा रहा है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो यहाँ से पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी पाई डैश इज़ इक्वल टू -40 क्यू प्लस 168 इज़ इक्वल टू 0। इस सवाल को यहाँ करते हैं अब जगह थोड़ी। ओके, ये आ जाएगा जी 40 क्यू इज़ इक्वल टू 168। 40 क्यू को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्यू बराबर यहाँ से कितना आ गया, क्यू आ गया जी 4.2। ठीक है, ये कब आएगा जी, जब हमारा क्या आया जी, हमने ड्यूटी लगा दी 2 रुपये की। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव इसका ले लें, उसने बाद में लिया होगा। ठीक है, हमने पहले सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे प्रूफ कर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस q इज़ इक्वल टू 4.2 को प्रॉफिट और p में क्या कर देना है आप लोगों ने, दर्ज कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने दर्ज कर देना है। तो प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, वो जो प्रॉफिट फंक्शन हमने पीछे निकाला था, ये प्रॉफिट फंक्शन, ये वाला, दिस इज़ प्रॉफिट फंक्शन। इसके अंदर आपने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इस पी क्यू इज़ इक्वल टू 4.2 को, ये आ जाएगा हमारे पास जी -20 क्यू स्क्वायर प्लस 168 क्यू माइनस का आ जाएगा जी 10। तो ये हमारे पास आ गया जी -20 4.2 क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह 4.2 आ गया, जमा आ गया 168 इंटू 4.2 माइनस आ जाएगा 10। हल करने के बाद प्रॉफिट का फिगर आ गया जी हमारे पास 342.80। ओके जी, प्राइस हमारे पास आ जाएगी जी 100 माइनस 0.25 क्यू, 100 माइनस 0.25 4.2, ये आ जाएगा 98.95 आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, प्राइस भी आ जाएगी। यहाँ तक हो गया, यहाँ पे हमने टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब हुकूमत क्या करती है, अगर 2 रुपये आने दे देती है। ठीक है, यानी कि सब्सिडी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सब्सिडी 2 रुपये की। तो सब्सिडी में इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा जी पाई इज़ इक्वल टू, अब इसमें ऐड कर देना है आर माइनस सी प्लस आ जाएगा जी एस। नई इक्वेशन बना लें यहाँ पे, ये आ जाएगी आर वही वाला पिछला ही, ये आ जाएगा जी हमारे पास 100 क्यू माइनस 0.25 क्यू स्क्वायर माइनस का आ गया जी सी की रकम यहाँ पे पुट करते हैं 19.75 क्यू स्क्वायर माइनस आ जाएगा 70 क्यू जमा आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी ऐड होती है तो 2 क्यू उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ब्रैकेटें खोल दें, सारा कुछ कर दें, तो प्रॉफिट फंक्शन नया हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी -20 क्यू स्क्वायर प्लस 172 क्यू माइनस का आ गया 10, माइनस का 10 आ गया। यहाँ से फिर इसको मैक्सिमम करना है, इसके यहाँ पे आप ले लें 2 डेरिवेटिव ले लें। तो पहला डेरिवेटिव आ गया जी माइनस का 40 क्यू प्लस आ गया जी 172। सेकंड डेरिवेटिव ले लें, वो आ जाएगा माइनस का 40। यहाँ भी प्रॉफिट मैक्सिमम है क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया है, वो माइनस में ही आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देना। तो पाई डैश इज़ इक्वल टू 0, यानी कि -40 क्यू
प्लस 172 बराबर आ गया 0। तो 40 क्यू बराबर आ गया जी 172 के। तो क्यू यहाँ पे नया कितना निकल आया जी हमारा 4.3। ये नया क्यू यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्यू है यहाँ पर, बस क्यू 4.3 है। दूसरा तवर्क की सरमनफी है, लिहाजा यहाँ मुनाफा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। इस 4.3 को पाई में और पी में पुट कर देना है, ठीक है। तो पाई का फंक्शन क्या बना था जी, ये पाई का फंक्शन था। ओके, पाई के फंक्शन में इसको आपने क्या कर देना है, प्रॉफिट फंक्शन में इसको दर्ज कर देना है। तो -20 4.3 इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 172 4.3 -10 ब्रैकेट खोल देंगे तो प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा 359.80 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, प्राइस मालूम करनी है। प्राइस का फंक्शन वो ऊपर जहाँ सवाल शुरू हो रहा है स्टेटमेंट में दिया हुआ है 100 -0.25 क्यू। तो पी आ जाएगा जी 100 -0.25 इंटू 4.3। इसके अंदर दर्ज कर देंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा हमारे पास 98.92। तो यहाँ तक हमारा जो है 2 टॉपिक हमारे यहाँ पूरे हो गए हैं, ठीक है। एक हमने डिमांड सप्लाई वाले को भी देख लिया और हमारा ये प्रॉफिट वाला भी जो है आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपने एग्जांपलें देख के इनको अब अपने हाथों से इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेनी, क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन दोनों में से 2 सवाल आपको पेपर में आ जाएंगे।